अहमद का ताल्लुक शहर के एक पुराने मोहल्ले से था। गलियां तंग, मकान बोसीदा और गंदगी जगह जगह बिखरी हुई। उसी मोहल्ले में अहमद अपने छोटे से कच्चे मकान में रहता था। मकान का दरवाज़ा टूटा हुआ, छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता, लेकिन ये सब इसके लिए कोई नई बात ना थी। गुर्बत के आदी लोग छत टपकने पर परेशान नहीं होते, वो तो बस ये सोचते हैं कि छत है तो सही। अहमद की जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सादिक के वक्त जब लोग अभी नींद में होते, अहमद उठकर वजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर खाली पीठ ही मजदूरी के लिए निकल जाता। वो रोजाना करीबी चौक पर खड़ा होकर किसी ठेकेदार या रेहड़ी वाले का इंतजार करता जो मजदूरों को बल्ला कर काम पर ले जाता। कभी इसे ईंटें ढोनी पड़ती, कभी रेत बजरी के बोरे उठाने पड़ते और कभी किसी गोदाम में सामान लादना होता। कमर में दर्द इसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। बचपन में ही गुर्बत के हाथों इसने कम उम्री में मजदूरी शुरू कर दी थी। जवानी आने से पहले ही कमर ने जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा वजन उठाना छोड़ दे वरना ये दर्द मुस्तकिल बढ़ता जाएगा, लेकिन अहमद के पास कोई दूसरा रास्ता ना था। वो हंसकर कहता, डॉक्टर साहब, अगर मैं वजन ना उठाऊं तो चूल्हा कैसे जलेगा। कभी कभी वो दिन भर की मजदूरी के बाद घर लौटता तो यूं लगता जैसे हड्डी हड्डी अपनी जगह से हिल गई हो। पसीना कपड़ों को भिगो देता और कमर का दर्द इसके कदमों को लर्जा देता। मगर इसके बावजूद अहमद की आंखों में एक अज़्म छुपा होता। वो जानता था कि अगर आज हिम्मत हार गया तो उसके बच्चों के लिए कल का दिन खाली पीठ गुजरेगा। घर में गुर्बत की कहानी हर चीज में झलकती थी। बीवी फातिमा सुबह चूल्हे पर बैठती तो अक्सर सोचती कि आज बच्चों को क्या खिलाए। कभी दाल होती, कभी सिर्फ रोटी और नमक। अहमद अक्सर हंसते हुए कहता, फातिमा फिक्र ना कर, आज अगर दाल है तो कल गोश्त भी आ जाएगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। मगर ये सब कहने की बातें थीं। हकीकत ये थी कि महीनों महीनों गोश्त चूल्हे को देखने भी नहीं आता था। मोहल्ले वाले अहमद को जानते थे। वो शरीफ, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन लोग अक्सर गुर्बत से तंग अफराद को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी को इसका दर्द महसूस नहीं होता था। जब वो मजदूरी के बाद थका हारा चौक से गुजरता, लोग अपनी मसरूफियात में लगे रहते। वो चाहता भी नहीं था कि कोई इसकी मुश्किल समझे, मगर दिल में कहीं एक ख्वाहिश जरूर थी कि काश कोई इसके कंधे पर हाथ रख कर कह दे, हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी अहमद सोचता, काश मैं भी तालीम हासिल कर लेता, आज किसी दफ्तर में क्लर्क होता या शायद किसी फैक्ट्री में अच्छे ओहदे पर काम करता। मगर फिर वो अपनी सोच पर मुस्कुरा देता। तालीम कहाँ से हासिल करता? उसके वालिद खुद मजदूर थे और बचपन ही से अहमद को काम पर लगा दिया गया था। गुर्बत ने इसके ख्वाब छीन लिए थे। कमर के दर्द के बावजूद अहमद कभी हार ना मानता। इसकी आंखों में एक जिद थी। वो जानता था कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वो कहता, अगर मेरे हाथ खाली हैं तो क्या हुआ, मेरा दिल अब भी भरा हुआ है। एक दिन वो गोदाम में बोरियां उठा रहा था। अचानक बोरी ज्यादा भारी निकली और इसकी कमर में शदीद खचाव आ गया। वो वहीं जमीन पर गिर गया। साथी मजदूरों ने दौड़कर उसे उठाया और एक तरफ बिठाया। अहमद का चेहरा पसीने में डूबा हुआ था और होंठों से आवाज भी नहीं निकल रही थी। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने पंखा झलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो कुछ बेहतर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। सब मजदूरों ने कहा, अहमद भाई, आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, ये कमर ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, भाइयों, अगर ये काम छोड़ दूं तो फिर मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? दर्द तो अब मेरा साथी बन गया है। इस दिन के बाद से अहमद का दर्द और भी बढ़ गया। मगर फिर भी वो अगले दिन दोबारा उसी चौक पर खड़ा था, किसी काम की तलाश में। लोग हैरान होते कि ये आदमी इतनी मशक्कत के बावजूद कैसे खड़ा हो जाता है। लेकिन अहमद के दिल में एक ही बात थी, बच्चों की भूख मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हुनर है। अहमद का दिन धूप में जलते और रात ठंडी छत के नीचे दर्द में कटती। कभी कभी फातिमा कहती, अहमद, क्यों अपनी जान हलकान करते हो? इलाज क्यों नहीं करवाते? अहमद बस इतना जवाब देता, फातिमा, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? जो कमा कर लाता हूँ वो बच्चों के दूध और रोटी पर लग जाता है। मेरा दर्द अल्लाह बेहतर करेगा। रात के वक्त जब सब सो जाते, अहमद खामोशी से जागता रहता। छत को देखते देखते इसकी आंखों से आंसू निकल आते। वो दिल ही दिल में दुआ करता, ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, लेकिन तेरा दर कभी खाली नहीं होता। मुझे हिम्मत दे, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर दे।
यूं अहमद की जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे। गुर्बत, कमर का दर्द और रोज की मशक्कत इसका मुकद्दर बन चुके थे। मगर एक चीज जो अभी तक नहीं मरी थी, वो थी उसके दिल की उम्मीद। अहमद अब भी यकीन रखता था कि एक दिन वक्त बदलेगा और मेहनत करने वाले के लिए आसानी जरूर आएगी। रात के अंधेरे में अहमद की बीवी फातिमा अक्सर जागती रहती। जब बाकी सब बच्चे नींद की वादियों में खो जाते तो वो अपने शौहर की बेचैनी देखती। अहमद करवट बदलता, कमर को सुहलाता और कभी आहिस्ता से करा उठता। फातिमा के दिल में चुभन सी होती, मगर वो जानती थी कि अहमद के पास इस दर्द का इलाज नहीं। वो बस खामोशी से अपने शौहर के करीब बैठ जाती और दिलासा देने के लिए कहती, सो जाओ अहमद, कल फिर तुम्हीं काम पर जाना है। अहमद मुस्कुरा देता, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे वो करब छुपा होता जो सिर्फ फातिमा देख सकती थी। घर की हालत रोज बरोज बिगड़ रही थी। 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी सकीना 8 बरस की थी। स्कूल जाने की बहुत ख्वाहिश रखती, मगर किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं थे। अहमद अक्सर उसे तसल्ली देता, बेटी इंशाअल्लाह तुम भी पढ़ोगी, अल्लाह वक्त बदलेगा। लेकिन सकीना ने भी वक्त के साथ हकीकत को कबूल कर लिया। वो अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। कभी छोटी बहन को संभालती, कभी पानी भरने जाती। इसकी आंखों में वो चमक बाकी थी जो ख्वाब देखने वालों की होती है, मगर गुर्बत ने इस चमक को धंधला दिया था। अहमद का बेटा हारिस अभी सिर्फ 6 बरस का था। वो अक्सर खेलने कूदने की जिद करता, मगर बाप को देखकर खामोश हो जाता। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, अब्बा आपकी कमर हमेशा क्यों दिखती है? अहमद ने उसे गोद में उठाकर कहा, बेटा ये कमर तुम्हारे लिए मेहनत करते करते दिखती है। एक दिन तुम बड़े होकर पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही अहमद की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने बेटे के सामने अपने आंसू छुपा लिए। मोहल्ले वाले अहमद को जानते थे, मगर गुर्बत के मारे हुए इंसान के करीब कोई ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। लोग अक्सर कहते, अहमद बड़ा नेक है, मगर इसकी किस्मत में सुकून नहीं। कुछ लोग मशवरा देते कि शहर छोड़कर गांव चला जाए, वहाँ मजदूरी आसान है। मगर अहमद जानता था कि गांव में भी गुर्बत का अंधेरा कम ना होगा। एक दिन फातिमा ने कहा, अहमद क्यों ना हम अपने रिश्तेदारों से थोड़ी मदद मांगें, शायद वो कुछ सहारा दे सकें। अहमद ने सर झुका लिया। वो खौददार आदमी था, मांगने का लफ्ज ही इसके लिए जहर जैसा था। बोला, फातिमा मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अल्लाह ने हाथ दिए ही मेहनत करने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि कभी कभी भूख इतनी बढ़ जाती कि फातिमा को मजबूरा हमसाई से आटा या दाल मांगनी पड़ती। वो वापस आकर अहमद से कहती, अल्लाह गवाह है, मैंने दिल पर पत्थर रख कर मांगा है। अहमद खामोश हो जाता, बस आंखें बंद करके आहिस्ता से दुआ करता, या अल्लाह मुझे इतनी वसअत दे कि मेरा घर किसी का मोहताज ना रहे। कभी कभार अहमद सोचता कि काश वो रिक्शा या रेहड़ी खरीद सकता, यूं किसी के रहम व करम पर खड़ा ना रहता। लेकिन इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? जो कुछ कमाता था वो दिन की रोटी और दवाई में खत्म हो जाता। बच्चों की ख्वाहिशें दिल को काटती थीं। एक दिन छोटी बेटी मरियम ने कहा, अब्बा मुझे भी खिलौना चाहिए, मेरी सहेली के पास गुड़िया है। अहमद के पास जवाब ना था। वो दुकान के पास खड़ा हुआ, खिलौने को देखता रहा, मगर जेब में मौजूद चंद सके इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार उसने बेटी के बाल सहलाकर कहा, बेटी अभी नहीं, इंशाअल्लाह एक दिन तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। मरियम ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। बच्चे छोटे दिल के होते हैं, जल्दी मान जाते हैं, मगर अहमद के दिल पर वो मासूम सवाल नक्श हो गया। अहमद की सेहत बिगड़ती जा रही थी। कमर के दर्द के साथ साथ अब हाथ पाँव में भी कमजोरी महसूस होने लगी थी। कभी कभी वो एंटिया बोरी उठाते हुए लड़खड़ा जाता। साथ ही मजदूर इस पर तरस खाते, मगर उनके पास भी देने को कुछ ना था। सभी अपनी अपनी मुश्किलों में गुम थे। डॉक्टर के पास जाने का मतलब था कमाई का एक दिन जाया करना और ऊपर से दवा के पैसे खर्च करना। ये सोचकर अहमद अक्सर खुद ही अपने दर्द को बर्दाश्त कर लेता। एक दिन फातिमा ने जिद की और इसे मोहल्ले के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, अहमद भाई आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। अगर आपने काम छोड़ा नहीं तो ये कमर बिल्कुल ख़राब हो सकती है। अहमद ने तल्ख हंसी के साथ जवाब दिया, डॉक्टर साहब आराम में करूँगा तो बच्चों के पेट में रोटी कौन डालेगा?
मेरा आराम उनकी भूख के आगे कुछ नहीं। डॉक्टर ने कुछ सस्ते पेन किलर्स दिए, मगर वो वक्ती सहारा थे। हकीकत ये थी कि अहमद के पास बीमारी के इलाज की कोई गुंजाइश ना थी। घर में अक्सर फाक़े होने लगे। फातिमा ने बर्तन बेचने शुरू कर दिए ताकि बच्चों को कुछ खिलाया जा सके। अहमद को ये सब देखकर शर्मिंदगी होती, मगर वो कुछ ना कर सकता। एक रात फातिमा ने कहा, अहमद कब तक ये हाल रहेगा? बच्चों की तालीम, इलाज, सब कुछ रुका हुआ है, हम कहाँ जाएंगे? अहमद ने आहिस्ता आवाज में कहा। फातिमा, मैं जानता हूँ हालात बहुत सख्त हैं, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ये अंधेरा एक दिन ख़त्म होगा। इस रात अहमद देर तक जागता रहा। इसने सोचा कि इसकी ज़िंदगी शायद बस दुखों का सिलसिला है, लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, नहीं अहमद, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह आजमाइश देता है मगर साथ हिम्मत भी देता है। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए आसानी पैदा कर दे। मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा कि मेरा खानदान इस भूख और बेबसी से निकल आए। सर्दियों के दिन थे। अहमद सुबह के वक्त चौक पर खड़ा मजदूरी के इंतजार में था। ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। कमर का दर्द भी शदीद था, मगर अहमद के चेहरे पर सब्र की चमक थी। वो जानता था कि मुश्किल वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इस रोज चौक पर एक साहब आए, साफ सुथरी गाड़ी में। वो एक छोटे गोदाम के मालिक थे और मजदूर तलाश कर रहे थे। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, साहब, मैं तैयार हूँ। वो शख्स अहमद को अपने साथ ले गया। काम भारी था, मगर अहमद ने पूरी मेहनत से किया। दिन भर वो पसीने में शराबवर रहा, लेकिन हर बोरी को उठाते वक्त दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मालिक ने मजदूरी देते हुए अहमद से कहा, मैंने आज तुम्हें गौर से देखा है। तुम्हारी कमर शायद साथ नहीं दे रही, मगर फिर भी तुम हिम्मत नहीं छोड़ते। ऐसे लोग कम मिलते हैं। अहमद ने आजिज़ी से कहा, साहब, मजबूरी है, बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मालिक ने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, क्या तुम मेरे गोदाम पर मुस्तकिल काम करना चाहोगे? बोरी उठाने के बजाय हिसाब किताब संभाल लो और कभी हल्का फुल्का सामान देख लेना। तुम्हें रोज की जगह महीने की तनख्वाह मिलेगी। अहमद ये सुनकर हैरान रह गया। इसने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर मालिक ने संजीदगी से कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। तुम्हारे जैसा मेहनती और दयानतदार मैंने कम देखा है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अल्लाह इसकी दुआएं सुन रहा है। इसने आजिज़ी से कहा, साहब, ये आपकी मेहरबानी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एतमाद कभी ना टूटे। यूं अहमद की जिंदगी में नया बाब शुरू हुआ। अब इसे रोज सुबह चौक पर खड़ा नहीं होना पड़ता था। गोदाम पर बाकायदा नौकरी मिल गई। तनख्वाह भले ज्यादा ना थी, मगर इतनी जरूर थी कि घर के हालात संभलने लगे। फातिमा ने जब ये खबर सुनी तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो बोली, देखा अहमद, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं कहती थी ना कि मुश्किल के बाद आसानी है। अब अहमद के बच्चे भी कुछ खुश नजर आने लगे। सकीना के लिए किताबें खरीदी गईं। वो स्कूल जाने लगी। इसकी आंखों में फिर वही ख्वाबों वाली चमक लौट आई थी। हारिस भी खुश था कि अब बाबा के साथ बैठकर हिसाब किताब सीखेगा। छोटी मरियम को आखिरकार वो खिलौना गुड़िया भी मिल गई जिसकी जिद वो कब से कर रही थी। अहमद की कमर का दर्द अभी भी मौजूद था, मगर अब वो इस दर्द को कम महसूस करता था क्योंकि दिल में सुकून आ गया था। इसे एहसास हवा की गुर्बत सब कुछ छीन सकती है, मगर उम्मीद और दुआ को नहीं मार सकती। एक दिन वो गोदाम के मालिक के सामने बैठा हुआ था। मालिक ने कहा, अहमद भाई, मैंने आप में एक चीज देखी है, सब्र और दियानत। यही असल दौलत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गोदाम का छोटा सा इंतजाम भी देख लें। तनख्वाह कुछ बढ़ा दूंगा। अहमद का दिल खुशी से भर गया। इसने सोचा, ये सब अल्लाह की रहमत है। वो रात को सजदे में गिरकर रो पड़ा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया। तूने मेरी दुआएं सुन ली। अब मोहल्ले वाले भी अहमद को इज्जत देने लगे थे। जो लोग पहले उसे सिर्फ मजदूर समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उसके करीब आकर मशवरा लेते। अहमद मगर वही आजिज इंसान था। वो कहता, ये सब मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। अगर मैंने मुश्किल वक्त में हिम्मत हारी होती तो आज ये दिन ना देखता। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए मिसाल बनने लगी। मोहल्ले के नौजवान अहमद को देखकर कहते, मेहनत और सब्र का सिला मिलता है।
अहमद भाई इसकी जिंदा मिसाल हैं। जिंदगी अब भी आसान नहीं थी, मगर अहमद ने सीख लिया था कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे में है। एक शाम वो अपने बच्चों के साथ बैठा था। सकीना किताब खोलकर पढ़ रही थी, हारिस खेल रहा था, मरियम गुड़िया के साथ खुश थी। अहमद ने बीवी की तरफ देखकर कहा, फातिमा, मैंने हमेशा यही दुआ मांगी थी कि हमारे बच्चे भूखे न सोएं, और आज अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली है। फातिमा ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, अहमद, और ये सब तुम्हारी मेहनत और सब्र का नतीजा है। अहमद मुस्कुरा दिया। इसकी कमर में अब भी हल्का सा दर्द था, मगर दिल में सुकून की एक रोशनी थी। वो जानता था कि इंसान की असल ताकत दौलत या सहूलत नहीं, बल्कि हिम्मत और दुआ है। अहमद की कहानी इस बात का पैगाम देती है कि गुर्बत और मुश्किलें इंसान का इम्तिहान होती हैं। जो शख्स सब्र और मेहनत का दामन थामे रखता है, अल्लाह उसके लिए ज़रूर आसानी पैदा करता है। अहमद जैसे लोग हम सबको ये सिखाता है कि ज़िंदगी के अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग जलाए रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।